जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो इसका राइट आंसर होगा ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और उनके नाम बताएं। यानी स्वर व्यंजन होता है ना, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल हैं उसका नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर, अर्थात यानी ए ई आई ओ यू। इसका राइट आंसर होगा यानी ए ई आई ओ यू, यानी 5 वॉवेल हैं, 5 स्वर हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताएं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा आम। उसके बाद अगला सवाल है आपका, वर्षा का सबसे छोटा महीना कौन सा है? यानी वर्ष का सबसे छोटा महीना कौन सा है, यानी साल का सबसे छोटा महीना कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा फरवरी। 28 या 29 होता है, 28 या 29। उसके बाद अगला सवाल है आपका, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताएं। हमारे सौरमंडल, उसमें सबसे बड़ा ग्रह यानी सबसे बड़ा गोला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा गोला है यानी। उसके बाद अगला सवाल है, विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताएं। पूरा दुनिया का सबसे घना जंगल का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अमेजोन के वर्षा। अमेजोन के वर्षा यानी वन, अमेजोन के वर्षा वन। अमेजोन का जंगल का नाम सुने होंगे, वही दुनिया का सबसे घना वन है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताएं। सबसे बड़े लोकतंत्र का नाम बताएं। लोकतंत्र, तो आपका राइट आंसर होगा भारत। भारत सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। उसके बाद अगला सवाल है आपका, दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दूरबीन एक ट्यूब के आकार का एक उपकरण है जिसके अंदर कांच के विशेष टुकड़े यानी लेंस, विशेष टुकड़े, बहुत ही हाई क्वालिटी के कांच रहता है, उसमें विशेष टुकड़े का लेंस होते हैं। यह दूर की चीज़ों को, बहुत दूर रखी वस्तु या कोई भी चीज़ को बड़ा और नज़दीक बना देता है। जानते हैं आप लोग भी कि दूरबीन से जूम करके देखने पर वो दूर वाला वस्तु भी पास आकर दिखता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? पूरे सौरमंडल में यानी सृष्टि में कितने ग्रह हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 8 ग्रह हैं, मात्र 8 ग्रह हैं, 8। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो अभी यही क्वेश्चन था, अगर आप याद है तो बताएं। इसका सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सबसे छोटा ग्रह का नाम बताएं। यानी सृष्टि में सबसे छोटा ग्रह, पूरा अथी पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसका अगला सवाल है आपका, भारत की राजधानी क्या है? तो ये सबको पता है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में वोट यानी भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के लोगों का है? यानी भारत में जो वोट गिनाने जाएगा उसका उम्र कितना हो जाता है तब वोट गिनाने देता है? तो इसका राइट आंसर होगा, भारत में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के लोगों का है। जिसका 18 वर्ष होगा वही लोग वोट दे सकते, उससे कम उम्र के लोग वोट नहीं दे सकते। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मीटर प्रति सेकेंड गति की इकाई है। सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड गति की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य की। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सॉरी गलती हो गया,
भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति की बात किया गया यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं देखे थे, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति हैं ये। उसके बाद अगला सवाल है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यानी भारत पूरा विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1914 में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो आपका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगला सवाल है आपका, पाई का मान कितना होता है? पाई जो ऐसे वाला पाई होता है ना, इसका मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3.04 या 22/7। 3.04 या 22/7। उसके बाद अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 75 ज़िले हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, ऊँट बिना पानी पिए कितने दिन जिंदा रह सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा लगभग 5 से 14 दिन तक, यानी आधा महीना तक ये जिंदा रह सकता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा हॉकी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, गुलबर्गा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी गुलबर्गा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा किला भारत के पहली बार लग रहा है नाम सुन रहे कि गुलबर्गा किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में, यानी गुलबर्गा किला कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 82 दांत होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका, कौन सी नदी में हीरा पाया जाता है? कौन सा ऐसा नदी है जिसमें हीरा पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, किस नदी का पानी खराब नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी का पानी। गंगा नदी का पानी, सॉरी, गंगा नदी का पानी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 दांत। उसके बाद अगला सवाल है आपका, यहाँ पे मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो यहाँ पर है 82 दांत होते हैं। और उसके बाद यहीं पर फिर एक क्वेश्चन है, मच्छर के मुंह में कितने दांत, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 22 दांत होते हैं। मच्छर के मुंह में 22 दांत होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा वट वृक्ष। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा जलेबी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के व्यक्ति को है? तो ये अभी ये क्वेश्चन ये तो अभी ये क्वेश्चन था 18 वर्ष के। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में चुनाव का काल कितने वर्ष तक होता है? यानी भारत में चुनाव काल कितने वर्ष होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में चुनाव फिर से नया होता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, भारत में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? यानी अगर कोई चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए?
तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद 35 वर्ष जब पूर जाएगा तभी वो प्रधानमंत्री बन पाएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका, दांतों को क्षय होने से बचाने के लिए कौन से दंत मंजन का उपयोग किया जाता है? यानी क्षय मतलब नष्ट होता है, नष्ट, क्षय मतलब नष्ट, तो नष्ट यानी दांत को नष्ट होने से बचाने के लिए कौन से दंत मंजन का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा क्षारीय दंत मंजन। क्षारीय दंत मंजन। दंत मंजन बहुत एगो होता है अम्लीय दंत मंजन, अम्लीय दंत मंजन, ये हुआ क्षारीय दंत मंजन। एगो होता है उदासीन दंत मंजन। उसके बाद अगला सवाल है आपका, 1 किलो में कितने ग्राम होता है? ये तो सबको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्षारोपण। यानी मृदा अपवर्धन मतलब यानी रेगिस्तान को बचाने के लिए, मृदा कोई काम का नहीं रहेगा, तो इसको बचाने के लिए ना वृक्ष रोपना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग कमेंट कर इसे ज़रूर बताएं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद अगला सवाल है आपका, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, भुजा को शॉर्ट में A कहते हैं, A। उसके बाद अगला सवाल है आपका, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका समीकरण मतलब NaCl, ऐसे इसका सूत्र होता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले उपकरण क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले उपकरण का नाम क्या? तो इसका राइट आंसर होगा पेस मेकर। पेस मेकर, इसका राइट आंसर होगा पेस मेकर। उसके बाद अगला सवाल है आपका, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व जल दिवस, पूरी दुनिया में जल दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को। उसके बाद अगला सवाल है आपका, चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? यानी चावल को पकाना कहाँ पर कठिन होता है? ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको कि चावल पकाने में कहाँ कठिन होता है, तो इसका जवाब सुनिए क्या होगा। इसका जवाब होगा पर्वत के शिखर पर। यानी पर्वत होती है ना बड़ी बड़ी, जैसे एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, तो उसके शिखर यानी ऊपर में जब चढ़ने के बाद वहाँ पे चावल पकाना मुश्किल होता है, क्योंकि आग ही नहीं जलता है तो चावल कैसे पकेगा? वहाँ पे ऑक्सीजन साफ बिल्कुल नहीं रहता है, लगभग बहुत ही कम रहता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, कौन से गोल मेज में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? कौन से गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे, और ये कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज सिर्फ इसलिए आप मतलब पढ़ते हैं कि कहीं एग्ज़ाम देने जाए तो इसका इस्तेमाल हो सके, या नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए। जीके अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो आप लोगों से किसी भी मुद्दे पर बात करने में सक्षम होंगे, उसके सवालों के सही जवाब यानी उसके तर्क के साथ देने में सक्षम होंगे। और यहाँ हम आपको जीके के सवाल और ऐसे ही जवाब बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।